हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर रमेश एज ऑन 31st December 2019. The bank balance as per cash book is rupees 9800 as on 31st December 2019. The following disparities emerge on comparison with the bank statement of December. First statement given है, of the 4 check issued, each for a sum of rupees 5000, one check received by the bank for clearance only after 31st December 2019. 4 चेक थे, एक चेक 5000 था जिसमें से सारे चेक क्लियर नहीं हुए। ओनली वन चेक था जो 31st दिसंबर के बाद क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिट फॉर अ सम ऑफ रुपीज 43,000, चेक वर्थ रुपीज 13,000 ओनली वर कलेक्टेड बाय द बैंक इन दिसंबर। 43,000 के चेक थे, डिपॉजिट कराए गए, जिसमें से ओनली 13,000 के चेक है वो कलेक्ट हो गए। थर्ड स्टेटमेंट है, डेबिट साइड of rupees 140 and credit of rupees 650 for bank charges and interest collected respectively. 145 से बैंक चार्जेस डेबिट हुए और 650 से इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने। रिमेन्ड टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडर्स कैश बुक, जिसको कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं किया। फोर्थ है, द कैरीड forward total of a page of the receipt side of the cash book on 22nd December 2019 was short by 3000। जो रिसीप्ट साइड थी कैश बुक की वो 22nd दिसंबर को बाय शॉर्ट होगी, मतलब अंडर कास्ट होगी 3000 से। तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक का बैलेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो कैश बुक का बैलेंस हमें 9800 गिवन है, हमने प्लस वाले कॉलम में नोट कर लिया। हमें कैश बुक और पासबुक के बारे में पता होना चाहिए। कैश बुक की भी 2 साइड्स हैं और पासबुक की भी 2 साइड्स हैं। कैश बुक की डेबिट साइड प्लस साइड है, पोस्ट रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड नेगेटिव साइड है, पेमेंट साइड। और पासबुक की डेबिट साइड नेगेटिव साइड है और क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड है, रिसीप्ट साइड है। तो कैश बुक का बैलेंस हमें गिवन है 9800, हमने प्लस वाले कॉलम में लिख लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, 4 चेक इशू किए हैं, जो कि एक चेक 5000 का है, जिसमें से 3 चेक क्लियर हो गए हैं और 1 चेक था जिसको 31 दिसंबर के बाद क्लियर किया गया। तो चेक इशू हुए हैं, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, कैश बुक के बैलेंस को कम कर लिया, बट पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है और पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपेयर बढ़ा हुआ है। तो हमने पासबुक के बैलेंस को फाइंड आउट करना है, तो हमने कैश बुक के बैलेंस को भी क्या करना है, बढ़ा देना है। चेक इशूड बट क्लियर आफ्टर 31 दिसंबर 2019। कितने का चेक था, 5000 का, तो हमने इसको ऐड कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, of the total check deposit for a sum of rupees 43,000, check worth rupees 13,000 only were collected by the bank in December। 43,000 का चेक था जिसमें से 13,000 का क्लियर हो गया दिसंबर में। 30,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया। तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, कैश बुक को बढ़ा दिया, डिपॉजिट कर लिया, बट पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपेयर कम हुआ है, तो हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है। पासबुक कम हुई है, हमने कैश बुक के बैलेंस को भी क्या करना है, कम कर देना है। चेक डिपॉजिट 43,000 आउट ऑफ 13,000 ओनली वर कलेक्टेड बाय बैंक इन दिसंबर। तो दोनों का डिफरेंस 30,000 आया है, उसको हमने माइनस साइड नोट कर लेना। थर्ड स्टेटमेंट दी है,
अ डेबिट ऑफ ₹145 एंड अ क्रेडिट ऑफ ₹650 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस करे हैं 140 के, 140 से बैंक पासबुक को डेबिट किया है, 140 से डेबिट किया है तो पासबुक 145 से कम हो गई है और कैश बुक 145 से बढ़ गई है। तो हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है, पासबुक कम हो रही है, हमने कैश बुक को भी क्या करना, कम कर देना। डेबिट बैंक चार्जेस 145 एंड अ क्रेडिट ऑफ ₹650 इंटरेस्ट कलेक्टेड, और 650 से पासबुक को क्रेडिट किया गया तो पासबुक का बैलेंस 650 से बढ़ गया और कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक बढ़ गई है एज कंपेयर टू कैश बुक। बैलेंस किसका निकालना है, पासबुक का। तो हमने कैश बुक को भी क्या करना है, बढ़ा देना है, तो ऐड कर देना क्रेडिट इंटरेस्ट कलेक्ट बाय बैंक 650 का। फोर्थ स्टेटमेंट दी है, द कैरिड फॉरवर्ड टोटल ऑफ अ पेज ऑफ द रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ऑन 22 December 2019 was short by ₹3000। जो कैश बुक है उसकी जो रिसीप्ट साइड है वो 3000 से शॉर्ट हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है और पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। तो हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है, पासबुक बढ़ रही है तो हमने कैश बुक को भी क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट 3000। एंड में जाके हमने टोटल लगाना है। हमने ये देखा कि जो हमारी माइनस साइड का टोटल है वो ज़्यादा है और प्लस साइड का टोटल कम है, तो हमने माइनस साइड का टोटल लगाया, दोनों को बैलेंसेस को इक्वल करे, जो भी हमारा डिफरेंस आया वो प्लस साइड आया, तो जो भी हमारा आंसर आया है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का है।